नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत को तंग करने की कोशिश करते हैं। आप में से कई लोगों ने बोला कि सर हम तिब्बत के बारे में बात क्यों नहीं करते, हम शिनजियांग के जो मुसलमान हैं उनके बारे में बात अब क्यों नहीं करते। हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी किडनी अगर चाइना वाला निकालता है खुशी से निकाले, हर रोज निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाइना का अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन तिब्बत एक ऐसी दुखती रग है जिसको चाइना लूज नहीं करना चाहता, क्योंकि सारा फ्रेश वाटर जो चाइना में है वो तिब्बत से आता है। इसलिए उसे अनेक्स कर लिया था चाइना ने 1940s में। वो नेहरू जी की गलती थी। मोहम्मद नेहरू आपको मालूम है कि हमेशा लेट जाते थे सबके सामने। अब आते हैं कि भारत की स्ट्रेटजी। हमने ग्रेटर तिब्बत का प्लान बना लिया, रिलीज कर दिया है, और मोदी जी ने आर्मी भी बनानी शुरू कर दी है तिब्बतियों की। क्योंकि अगर चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को टेररिस्ट को हथियार देने में, हमने भी बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। हमने भी तिब्बतन को आर्मी खड़ी कर ली है और बहुत कुछ किया है उसके बारे में। अब ये पूरा खुलासा करने वाला हूं, क्या किया है, कैसे कर रहे हैं और चाइना के पेट में दर्द हो क्यों रहा है। दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे भारत का मैप, आप देखेंगे कि भारत का मैप चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत का मैप छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, नॉट एट ऑल। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। अगर आप भारत का मैप देखेंगे, ऊपर नेपाल है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है। भूटान है, वो उनका अंदर जो चाइनीज इंटरफेरेंस है वो बढ़ती जा रही है। जो बांग्लादेश है उसके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स राइज कर रहे हैं। म्यांमार है, आग लगी है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान है, पूरा पाकिस्तान ही ब्लीड कर रहा है। हर रोज वहां पे कत्लेआम हो रहा है। और उस सारी मिडल ऑफ दिस क्योस यहां पर एक कंट्री ऐसा है जिसे हम ओवरलुक करते हैं हमेशा ही, वो है चाइना। चाइना भी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है साइलेंटली। बाकी जगह तो ओपनली हमें एक प्रॉब्लम दिखती है, क्योस दिखता है। लेकिन जो चाइना है, चाइना बाहर से लगता है शांत, लेकिन अंदर एक वॉल्केनो अब उठना शुरू हो गया, और वॉल्केनो का नाम है तिब्बत। ये वॉल्केनोस ऐसे ही नहीं उठते हैं। अगर भारत में कांग्रेस को पैसे देकर वो पूरे भारत में आग लगाने की बातें बोलते हैं तो पैसा पहुंचता है, सपोर्ट पहुंचती है तो आग लगती है। ये वॉल्केनो तभी फटता है। तो हमने बोला बात नहीं, अब चाइना में भी यही काम होगा। तिब्बत के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अवेकन हो रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और आपको मालूम है कि तिब्बत हिस्टोरिकली भारत का बहुत ही करीबी दोस्त होता था। ये तो हमारे मोहम्मद नेहरू की गलतियों के कारण दगा दिया हमारी कंट्री ने तिब्बतियों को। ये सबकी बदकिस्मती है। वो बलोची हों, वो तिब्बती हों, वो नेपाली हों, सबने बोला हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, यहाँ की म्यांमार ने भी। लेकिन मोहम्मद नेहरू ने बोला कि मेरा सपना है कि 100 साल में ये कंट्री इस्लामिक बननी चाहिए। अगर ये सारे देश भारत के साथ मिल जाएंगे तो हिंदू पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं ये काम नहीं होने देना चाहता। भारत टूटना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो दगा है नेपालियों के साथ, म्यांमार के साथ, अफगानी हो, बलोची हो, तिब्बती हो, ये हमारे देश की गलती है। बदकिस्मती थी मोहम्मद नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल होते तो आप नक्शा कुछ और ही देखते। अखंड भारत बोलने की जरूरत नहीं होती, अखंड भारत हो गया होता। अब ये वही तिब्बत आज जिसे क्रश किया हुआ है चाइना ने अपने जूतों के नीचे, उनकी जो आत्मा है आज भी भारत के लिए धड़कती है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और भारत भी अब साइलेंट नहीं है। आप बोलेंगे यार अभी तक तो कुछ किया नहीं है। और भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने और तिब्बतियों ने मिलकर एक जॉइंट मास्टर प्लान बनाया है जो शॉक वेव्स भेज रहा है चाइना के अंदर। और ये जो तिब्बत के लोग हैं ये भारत के साथ मिलकर काम क्यों कर रहे हैं, वो भी मोदी जी के साथ? कुछ तो रीजन होगा। अभी तक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तो कभी आगे आई नहीं। ये बिल्कुल गुमनाम जिंदगी जीते रहे भारत में। लेकिन उसका कुछ रीजन है कि मोदी जी को प्यार भी करते हैं लोग और सुनने को तैयार हैं, हथियार उठाने को भी तैयार हैं अगर जरूरत पड़ी तो। अभी नौबत नहीं आई है, वो बाद में आएगी। अभी तो वॉल्केनो तैयार हो रहा है। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश को ये तैयार कर रहा है चाइना, वैसे ही भारत ने भी तिब्बतियों को तैयार करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, फिर बताऊंगा आज क्या हो रहा है। आपको मालूम होगा 1950 हमें अभी इंडिपेंडेंस मिला था। उस वक्त चाइना ने क्या किया, एक ऐसा इन्वेजन किया तिब्बत के अंदर, और वहाँ के जो कंट्री पूरा का पूरा तिब्बत को इन्होंने हड़प लिया।
और वहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडर था दलाई लामा, उसको भागना पड़ा भारत में। अब भारत में हमने उसको रेफ्यूज भी दिया, आज भी रेफ्यूजी की तरह वो रहते हैं यहाँ पर। हमने वेलकम किया तिब्बतियों को विद ओपन आर्म्स, उन्हें परमानेंट होम दे दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में। और तब से, जब से हमने इनके स्पिरिचुअल लीडर को अपने कंट्री में रखा है, तो तिब्बतियों का जो हार्ट है वो हमेशा ही लॉयल रहे हैं भारत के साथ। आपने कभी सुना नहीं होगा इन्होंने कोई गलत काम कर लिया। लेकिन चाइना वहां पर नहीं रुका, उसे तो इन्फिल्ट्रेट करना था पूरे के पूरे तिब्बतियों के माइंड में। अब उन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के अंदर एंटर करेंगे और अगला दलाई लामा वो अपॉइंट करेंगे। ये था आखिरी नेल जो मोदी जी को एक्सेप्टेबल नहीं था और तिब्बतियों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया, हु इज चाइना टू अपॉइंट द नेक्स्ट दलाई लामा। कैंपेन चल रहे हैं पूरे दुनिया में और इसका फायदा उठाया हमने। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना हिमाचल में, अरुणाचल में, जहां जहां बुद्धिस्ट रहते हैं, वहां की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये सारी मोनेस्ट्रीज और ये सारे एरिया ये मुझे बिलोंग करते हैं। अब तो बिहार को भी इन्होंने क्लेम कर दिया वो हमें बिलोंग करता है क्योंकि बोध गया उसके पास है। दोस्तों, चाइना ने बुद्धिज्म को जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया, वैसे ही जैसे कांग्रेस को और इस्लाम को यूज करते हैं भारत के खिलाफ। अब उन्होंने बुद्धिज्म को यूज कर लिया एज अ वेपन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने प्रोजेक्ट्स के नाम पर श्रीलंका में, नेपाल में, म्यांमार में, सब जगह पे उन्होंने भेजे। और यहां पर प्रमोट क्या किया जा रहा है कि बुद्धिज्म और चाइना ये एक है, यानी कि चाइना अब नया सेंटर ऑफ बुद्धिज्म बनेगा। बोध गया में बुद्धा, बोध गया कौन, बुद्धा कौन, कॉपी कर लिया होता इन्होंने। हमारे भारत में एक बुद्धा है, चाइना में 9 है, बल्कि उसकी भी 9 कॉपी बना ली। और इसीलिए जो तिब्बतन लोग हैं वो बोलते हैं वी विल नॉट एक्सेप्ट अ दलाई लामा फ्रॉम चाइना। भाई मुझे समझ नहीं आती, बुद्धिज्म भारत से निकला, दलाई लामा यहाँ से अपॉइंट किया जाता है तिब्बत से या भारत से, अब चाइना बोलता है वो इंटरफेयर करेंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने भी गेम को फ्लिप कर दिया। हमने बोल दिया हु इज चाइना। भाई बुद्धिज्म का जो रियल ट्रू स्पिरिचुअल कैपिटल है वो भारत है और भारत ही रहेगा, वो बोध गया रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम और कर दिया कि बुद्धिज्म के ऊपर जो चाइना अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आर्मी जो बना रहे हैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर उनके दिमाग को बिल्कुल खराब करने की कोशिश करी चाइना ने। हमने उसका काउंटर निकाल लिया कि जो तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज हैं उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट कर दी। और ये एक स्ट्रेटेजिक कल्चरल रेवोल्यूशन है जो मोदी जी लेकर आ रहे हैं। और ये काम मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमीन से जुड़े हुए वो आर्मी है। अब ये जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर सिर्फ बुद्धिज्म नहीं सिखाया जाएगा, वहां पर जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेजेस है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। और जो तिब्बत के बच्चे हैं अब वो सिर्फ मॉन्क नहीं बनेंगे, अब वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स भी बनेंगे। और ये वो लोग होंगे पढ़े लिखे जो लॉयल भी रहेंगे एज सिटीजन्स ऑफ भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हमेशा ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत का स्टैंड लेंगे चाइना के खिलाफ। तब कह रहे हो कि यहां पर एजुकेशन देनी जरूरी थी। उसके बाद आर्मी है, अब इनकी आर्मी भी खड़ी की जा रही है तिब्बतियों की। आपको याद होगा गलवान हो या डोकलाम हो, वहां पर एक ही काम हुआ था, वहां पर तिब्बत की जो लोग थे वो वहां पर पहरा दे रहे थे, बिकॉज इनको हाई एल्टीट्यूड्स पे रहने की आदत है जहां पर ऑक्सीजन भी कम होती है। यानी कि एजुकेशन भी हमने दे दिया, लॉयल्टी टू इंडिया भी कर दी, लामा हमने बोल दिया हम ही अपॉइंट करेंगे, तुम कौन होते हो, ऊपर से आर्मी खड़ी कर ली। दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशन या आर्मी की बात नहीं है, आर्मी तो हमारे पास भी बहुत है, पंजाबी हैं, गोरखा है, जाट है, जो मर्जी कह लीजिए, आई डोंट नो कितने तरह की आर्मीज हैं। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी की एक स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि जो ये मोनेस्ट्रीज है, ये बुद्धिस्ट वाली, ये हमेशा बॉर्डर के पास मिलती है आपको पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में। क्योंकि जब तिब्बती आए तो उन्होंने सबने बॉर्डर के ऊपर अपने रैन बसेरे बना लिए, वहां पर मोनेस्ट्रीज भी बना लिए। अब वहां के जब यूथ को आप आर्मी की ट्रेनिंग देंगे प्लस एजुकेशन देंगे तो वो एक रेजिस्टेंस बनते हैं, आपके इन्फॉर्मर भी, ऊपर से रेजिस्टेंस टू चाइनीज इन्फ्लुएंस।
अगर चाइना कभी एंटर करने की कोशिश करेगा तो हमारी आर्मी खड़ी है नॉर्मल कपड़ों में, लेकिन है वो आर्मी, अग्निवीर वहां पहुंच गए हैं, लेकिन तिब्बतियों में से। और यही चीजें हैं जो चाइना को हर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब क्या होगा, जो तिब्बतन कल्चर है वो अब अंदर से ग्रो भी करेगा, प्लस वो मिक्स करेगा इंडियन सिविलाइजेशन के साथ, मैच करेगा। जब वो मॉडर्न एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन दोनों इकट्ठे लेंगे, प्लस आवर सिस्टम ऑफ लर्निंग। दूसरा एक काम हमने और किया जो मजेदार है, जो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने भेजना शुरू कर दिया पूरे दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, और वहां पर जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस है तिब्बतियों के ऊपर जो चाइना कर रहा है, ये लोग जाकर बता रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब से इन्होंने जाना शुरू किया तब से आवाजें शुरू हो गई हैं अमेरिका में कि तिब्बत को रीएक्टिवेट किया जाए, यूरोप के अंदर भी। आप समझ सकते हैं, एजुकेशन, ऊपर से मिलिट्री, तीसरा आउटरीच टू द होल वर्ल्ड। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पूरे दुनिया में अपने एमपीज को भेजा, वही काम अब ये भी कर रहे हैं तिब्बतन को लेकर। और जो ये दलाई लामा है और तिब्बत के लोग हैं, अगर इनको इंटरनेशनल सपोर्ट और मिलना शुरू हो गया तो जितना सपोर्ट मिलेगा उतना चाइना की ग्रिप तिब्बत के ऊपर कम होती जाएगी। हाथ में से जैसे रेत निकलती है वो वाला हाल होगा चाइना के साथ। इसलिए भारत का अब हैंड, जो हाथ है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि तिब्बत के कॉज के लिए दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए कि तिब्बत के लोग राइज कर रहे हैं, उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग मिल रही है, एजुकेटेड हैं, दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैंपेन्स उन्होंने शुरू कर दिए 60 साल के बाद। कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं किया, अभी क्यों? क्योंकि अब उनको मालूम है कि उनकी वॉइस को सुनने वाला और एम्पलीफाई करने वाला एक आदमी आ गया, जो उनकी बात को यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में बोलता है जाकर, वो है मोदी। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, अब देख लीजिए म्यांमार में बुद्धिस्ट मॉन्क्स कमाल कर रहे हैं, और ये मॉन्क्स अब भारत में भारत की वैल्यूज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये ओपनली इन्होंने बोलना शुरू कर दिया चाइना के खिलाफ। और चाइना के पास इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये आग अब अंदर से निकली है, बाहर से नहीं है। तो दोस्तों, तिब्बत हमारा कोई एक नेबर नहीं है, भारत की स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है हिस्टोरिकली ऑल्सो। और जो ये एजुकेशन प्रोग्राम है आर्मी का, स्टडीज का, ये सिर्फ मॉन्क्स तैयार नहीं हो रहे, ये साइंटिफिक मॉन्क तैयार हो रहे हैं। ये पूरी जनरेशन को तैयार किया जा रहा है एज अ बॉर्डर वॉरियर, जिनके एक हाथ में किताब होगी और दूसरे हाथ में लॉयल्टी होगी भारत के लिए, अपने देश तिब्बत के लिए। और जब हर एक तिब्बतन बच्चे को भारत की हिस्ट्री पता होगी, भारत का कल्चर पता होगा, तिब्बत की वैल्यूज पता होगी, भारत की वैल्यूज पता होगी, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, ये लॉन्ग टर्म में जाकर ये बेनिफिट मिलेगा। सोच के देखिए, मैं दूसरी तरफ से एग्जांपल देता हूं। भारत में आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, 20 करोड़ जिहादी, जो पाकिस्तान का झंडा उठाने में खुश होते हैं, भारत का नहीं। क्यों? क्योंकि 30, 40, 50 साल पहले उनको ये एजुकेशन दिया गया कि आपका पर्पस है कि आपको कंट्री भारत को गजबे हिंद करना है और यहां पर हिंदुओं को खत्म करना है, इस कंट्री को टेक ओवर करना है। इसलिए आपको यहां पर छोड़ दिया गया है आपकी मर्जी के खिलाफ, ताकि पर्पस दूसरा है। वही काम अब जो उनके साथ किया, अब तिब्बतियों के साथ हम कर रहे हैं। और इसलिए आज अगर चाइना में खलबली है, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन तिब्बतियों की वो भारत की वैल्यूज के साथ मिक्स हो रही है। उन्हें हिस्टोरिकली हमारी और इनकी जो दोस्ती थी वो समझाई जा रही है। इनको हमने तो समझा दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल, कि क्या जो ये मिशन मोदी जी ने शुरू कर लिया, ये भी आपकी डिमांड थी? हो गया शुरू। डू यू बिलीव कि तिब्बत इस तरह से करते करते अपनी फ्रीडम गैदर कर लेगा? आपको लगता है कि जो हम भारत कर रहा है, चाइना आंखें बंद करके इसको होने देगा और पुशबैक भारत के लिए नहीं करेगा? क्या जो ये पॉलिसीज उनकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारे खिलाफ करने की साजिश है, क्या वो बंद कर देगा? इफ यू आई रियली वॉन्ट, व्हाट इज योर आंसर? क्योंकि ये जो मेरा नारा है, जय तिब्बत, जय भारत तो रह ही रहा, जय भारत एंड जय तिब्बत भी चाहिए। वैसे जैसे ईरान ने बोला अभी, जय ईरान एंड जय भारत। और भारत में 20 करोड़ जिहादी वो जय भारत नहीं बोलते, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ईरानियन ने, तिब्बतियों ने। और आप में से भी कई अभी सेक्युलर हिंदू है जो जय भारत बोलने में उनको लगता है यार ये
कॉम्युनल है, ये सेकुलर वर्ल्ड नहीं है। लेकिन अल्लाहू बकरी, अल्लाहू हलाला वो बोल लेंगे, वो सेकुलर लगता है, लेकिन जय भारत नहीं बोलेंगे। तिब्बतियों ने बोलना शुरू कर दिया, ईरानियन ने बोलना शुरू कर दिया है। ये है डिफरेंस। और इसलिए मोदी जी हिंदुओं को समझाने की कोशिश ही बंद कर दी, तिब्बतियों को समझाना शुरू कर दिया। और ये जो चीज़ें हैं मैं इसको और डिटेल में कवर करूंगा कि अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और भाई स्यापा पड़ा है, पता नहीं महादेव की कृपा है, कौन से अननोन गनमैन आते हैं वहां पर आर्मी वालों को ठोक के चले जाते हैं। हलाला हो रहा है वहां पर आर्मी वालों का पाकिस्तान में। ये काम बांग्लादेश में भी शुरू होगा, चिंता मत कीजिए। उधर से मिशन तिब्बत वो शुरू हो गया है। और ये 21वीं सेंचुरी भारत के ऊपर को बिलोंग करती है। इसलिए बार बार मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कितना काम है जो बैकग्राउंड में हो रहा है और हमारी मीडिया टच ही नहीं करती है। वाई? क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, ऐसी वीडियोस चलती नहीं है, उनको तो वीडियो चलानी है। बट ये रियलिटीज़ ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो इस देश के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।